नमस्कार वकील साहब। नमस्कार जी। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे कुछ सवाल भी करेंगे। इस तरीके से 3 चुनाव लोकल गवर्नमेंट के सरकार करवाने जा रही है और उन पंचायत चुनाव में जब आवेदन करते हैं तो कई तरीके की दिक्कतें उम्मीदवार को आ रही है, तो उन कौन से दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो कुछ जो ज़रूरी शर्तें हैं वो जान लें कि पहला तो चुनाव लड़ने के लिए ज़रूरी ये है कि उस व्यक्ति का वोट होना चाहिए। जिसका वोट नहीं है, बाकी चीज़ सारी योग्यताएं पूरी है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नंबर 1। नंबर 2, जो चुनाव लड़ना चाहता है उसकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। कम से कम 21 साल उम्र हो। ये नहीं है कि जिसका वोट है वो चुनाव लड़ लेगा, ऐसा नहीं है। वोट 18 साल में बन जाता है। चुनाव लड़ने के लिए 21 साल उम्र चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, आज एक सवाल यहाँ ये आता है कि 21 साल कब पूरे हों। 21 साल पूरे हों, नोटिफिकेशन से वाले दिन आपके 21 साल पूरे होने चाहिए, तब आप उसमें एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए। फिर है जी, क्वालिफ़िकेशन क्या है। जो सामान्य वर्ग का पुरुष है, यानी कि सवर्ण जाति कह लो, जनरल कास्ट कह लो, उसका अगर मेल कैंडिडेट है तो वो 10वीं पास होगा। सामान्य जाति की, सवर्ण जाति की और जनरल कास्ट की महिला जो है वो 8वीं पास होनी चाहिए। सब पदों के लिए बता रहा हूँ मैं, हर एक अलग अलग नहीं है इसमें किसी में। और जो महिला शेड्यूल्ड कास्ट है और जो महिला बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए भी कोई अलग से छूट नहीं है, उनको भी 8वीं पास ही होना चाहिए। सिर्फ पंच के पद के लिए एससी महिला को 5वीं पास होने से काम चल सकता है। बाकी सारी पोस्टों पर महिलाएं जो है ना 8वीं पास होंगी, सारी तरीके की महिलाएं। और जो सामान्य जो एससी शेड्यूल्ड कास्ट यानी कि जो रिजर्व कैटेगरी में दलित हैं, वो लोग 8वीं पास पुरुष किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं चुनाव लड़ने के लिए। एक और जो सरकार ने इस बार किया है कि कुछ पोस्टें हैं महिला रिजर्व। जो महिला रिजर्व है उन पे पुरुष नहीं लड़ सकते। और जो कुछ पोस्टें हैं अदर देन वीमेन, महिला से अलग, इसका मतलब उसके ऊपर महिलाएं चुनाव नहीं लड़ सकती, पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, उस पुरुष वाले में अगर ओपन पुरुष की है तो उसमें पुरुष किसी भी जाति का चुनाव लड़ सकता है। वो दलित भी हो सकता है और बैकवर्ड क्लास का भी हो सकता है। ये इसकी क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन से संबंधित है। इसके अलावा बहुत से लोग ये पूछते हैं कि रिजर्वेशन अब हमारी गलत आ गई। अब रिजर्वेशन को चैलेंज करने का कोई टाइम कहीं नहीं बचा है, अब वो टाइम जा चुका है। अब इसके अलावा जो फार्म के साथ आपको जो लगाने पड़ेंगे, एक बिजली डिपार्टमेंट का नो ड्यूज लेना पड़ेगा। एक नो ड्यूज लेना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी, गांव में पैक्स बोलते हैं, मिनी बैंक भी बोलते हैं, वहाँ से लेना पड़ेगा। सहकारी समिति बोलते हैं। और एक मिनी बैंक या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं, वहाँ से आपको लेना पड़ेगा। ये दोनों चीज़ें, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी और बैंक भी, आपको गांव में ही या आसपास के गांव में आपको मिल जाएंगे। एक है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, उसको लैंड मॉर्गेज बैंक भी बोलते हैं। उसका जो हेडक्वार्टर है वो ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। वहाँ से आपको ये नो ड्यूज लेना पड़ेगा। नो ड्यूज, ये जो 4 नो ड्यूज बिजली का और 3 बैंकों का, ये जो नो ड्यूज हैं, इन नो ड्यूज के बारे में एक चीज़ स्पष्ट सुन लें आप। बाकायदा चुनाव आयोग की चिट्ठी है, सब डीसीज को, सारे उपायुक्तों को चिट्ठी लिखी है। उसमें ये कहा गया है कि जो कैंडिडेट है सिर्फ उसी का नो ड्यूज लेना है, बाकी उसके पति का, उसकी पत्नी का, उसके बच्चों का, बाप का, दादा का, परदादा का, भाई का, बहन का, और किसी का नो ड्यूज की ज़रूरत नहीं है। बहुत से अधिकारी कर्मचारी आपको ये कंफ्यूज करेंगे, आपको ये कहेंगे कि ना हम नो ड्यूज नहीं देंगे, सबका भरना पड़ेगा।
उसका तरीका ये है कि उस अधिकारी की, उसकी कर्मचारी की शिकायत करो, डीसी के पास करो, उनके बैंक के अधिकारियों के पास करो, चुनाव आयोग के पास करो, जहां आप शिकायत करना चाहते हैं करें। और नहीं तो आपका संवैधानिक तरीके से जो भी कोई आंदोलन का रास्ता है वो आंदोलन भी आप कर सकते हैं, कि वो अगर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से आपका नो ड्यूज रोक रहे हैं, तो ये काम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत से फ़ोन आ रहे हैं, दे नहीं रहे, क्या करें? देखो, हम तो आपको कानून बता सकते हैं, लागू कैसे होगा ये जनता को खुद को ही तय करना है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं, एक आपकी 10वीं जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी डीएमसी लगेगी। किसी के पास अगर डीएमसी नहीं है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लगेगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के अलावा कोई भी आपके पास प्रूफ हो आपकी योग्यता का, वो प्रूफ उनको मान्य करना पड़ेगा। और अगर कोई मान्य नहीं करता है तो आप ये कहें कि मैंने ये फार्म दे रहा हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ लगे तो आप इसको रिजेक्ट कर देना। रिजेक्ट का मतलब इसीलिए दिया गया है, तो कोई भी आपका फार्म लेने से मना नहीं कर सकता। आपने फार्म में कुछ भी भर रखा है, गलत सलत अच्छा माड़ा, फिर भी वो फार्म लेना पड़ेगा। एक शर्त यह है कि आपका किसी भी पंचायती ज़मीन पे कब्जा नहीं होना चाहिए। ये भी जो है कंडीशन है सिर्फ कैंडिडेट के लिए, और किसी के लिए नहीं है। एक ये है कि चूल्हा टैक्स जो गांव में पहले होता था, आजकल कई जगह नहीं है, परंतु फिर भी वो पर्ची मांग रहे हैं चूल्हा टैक्स की। इसके अलावा जो रेवेन्यू टैक्स बोलते हैं, एग्रीकल्चर का माड़ बोलते हैं गांव में, वो भी आपको नंबरदार से एक पर्ची कटवा लेनी चाहिए। इसके अलावा फार्म भरना है। फार्म भरने के लिए आपको वोटर लिस्ट जो है उसमें जो आपका क्रम संख्या है वो उसका भरा जाएगा। और फिर फार्म में 2 एफिडेविट हैं, वो फार्म का फॉर्मेट के अंदर ही है। उसमें जो जो जानकारियां हैं, बैंक की डिटेल हैं, पैन कार्ड हैं वगैरह वगैरह, ज़मीन की डिटेल है, एलआईसी की डिटेल है, जो जो उस कॉलम में डिटेल दी गई है वो डिटेल आपको भरते हुए जाना है। जिसके पास जो है, अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं है तो लिख दो कि मेरे पास पैन कार्ड नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि पैन कार्ड नहीं है तो बनवाना पड़ेगा, नो। कोई भी जो जरूरी कागजात हैं वो सिर्फ ये हैं, आपकी योग्यता का प्रमाण पत्र, 3 बैंकों के नो ड्यूज, और 1 नो ड्यूज चाहिएगा आपका बिजली बोर्ड का। इसके अलावा फार्म के साथ कोई कागज नहीं लगेगा। और अगर कोई मांग रहा है तो बिल्कुल गलत मांग रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं रिहायशी प्रमाण पत्र। रिहायशी प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आपका वोट है ना, वो अपने आप में एक रिहायश का प्रमाण पत्र है। और इसके अलावा अगर आपको कास्ट का बेनिफिट लेना है तो कास्ट का सर्टिफिकेट लगेगा। इसके अलावा और कोई दस्तावेज इसके साथ नहीं लगेगा। इसके अलावा कोई नया पुराना का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, नए पुराने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको अपनी कास्ट बतानी है, बट फिर भी शायद उन्होंने कुछ किया हुआ है कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना मेरे ख्याल में ना हो। हालांकि इस बारे में कोई गाइडलाइन ऐसी नहीं है, सिर्फ आपको अपनी कास्ट प्रूव करनी है। वकील साहब, एक है और है, ये बिजली के जो पानी की जो बात है, क्योंकि बिजली का बिल की भी कह रहे हैं कि वो भी होना जरूरी है, क्या ये भी चुनाव लड़ते समय इसकी जरूरत पड़ेगी? बिजली का नो ड्यूज होना जरूरी है। पानी का कोई नो ड्यूज की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिजली का नो ड्यूज होना जरूरी है। इसके अलावा और कोई नो ड्यूज की जरूरत नहीं है। पानी के लिए भी कई जगह से बातें आ रही हैं कि पानी का भी मांग रहे हैं। पानी का वो मांग रहे हैं, वो असल में सरकार, प्रशासन पंचायत चुनाव को रिकवरी का हथियार बनाना चाह रहा है, जो कि गलत है। ये रिकवरी का तरीका नहीं है। कोई पानी की और की कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ जो कंडीशन मैंने बताई है वही कंडीशन है, इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। देखो, मतलब एक है वोट को लेके, जिला परिषद का चुनाव वो साथी लड़ सकता है जिसका उस जिले में वोट है। ब्लॉक समिति का चुनाव या पंचायत समिति का चुनाव वो साथी लड़ सकता है जिसका उस ब्लॉक में वोट है। सरपंच का तो उसी गांव का लड़ेगा जो हम वोट है, और पंच का उस गांव में वोट होना जरूरी है, उस वार्ड में वोट होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वो आप चुनाव इस तरीके से लड़ सकते हैं। इसके अलावा फार्म में ठीक से भरा जाए। कोई इस तरीके से ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है।
आसानी से हर कोई आदमी आराम से इसको भर सकता है। और दूसरी बात यह है कि जो भी चीज़ें उसमें मांगी गई हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के बारे में बहुत चक्कर काटने पड़ रहे हैं लोगों को, कोई पुलिस वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मांग रहा है तो उसको कहो कि ये गलत मांग रहे हो आप, और अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर आप फार्म जमा करवा दो, कोई आपका फार्म कैंसिल नहीं कर सकता। और कुछ लोग ये कह रहे हैं मुकदमे का, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज है वो चुनाव लड़ सकता है, एक ही शर्त है, ऐसा कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए जिसमें 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो, नंबर एक। और उस केस में चार्ज, आरोप तय हो गए हों तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर आपके ऊपर 302 का मुकदमा और चार्ज नहीं लगा है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर किसी मुकदमे में आपको सज़ा हो गई है, तो अगर 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा है और उस सज़ा हुए को 5 साल बीत गए हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। अगर सज़ा हुए को 5 साल नहीं हुए हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। ये कुछ शर्तें चुनाव को लेके हैं। और एक और है कि बहुत से लोग फिर खर्चा नहीं जमा कराते चुनाव का खर्चा ना जमा करवाने की वजह से सैकड़ों लोग पिछले चुनाव में डिस्क्वालीफाई हो गए थे, जो इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए सब लोग अपना खर्चा भी जमा कराएं। इसमें वकील साहब कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि चेकबुक की भी जरूरत पड़ रही है, क्या चेकबुक की जरूरत पड़ेगी? चेकबुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें आपको एक करंट बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो वो जो करंट बैंक अकाउंट खुलवाना है, वो बैंक अकाउंट खुलवा के हाथों हाथ खुलेगा, वो कोई टाइम नहीं लगेगा, किसी भी बैंक से खुलवा सकते हैं। और वो बैंक अकाउंट की कॉपी आपको फार्म के साथ लगानी है। दूसरी बात, चाहे वो खाता खुलवाने का काम हो या नो ड्यूज का काम हो, ये आपको नोटिफिकेशन के बाद की डेट के ही लेने हैं। उससे पहले की डेट के लेंगे तो आपको दोबारा लेना पड़ेगा। पहले जो आज के दिन जो कैंडिडेट काम कर सकते हैं, जिनका चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, वो ये कर सकते हैं कि वो फार्म भरने का काम कर सकते हैं। उसमें जो डिटेल्स भरनी है, उसके संबंधित जो कागज आपको इकट्ठे करने हैं वो कर सकते हैं। नो ड्यूज सारे आपको नोटिफिकेशन के बाद ही लेने हैं। इसमें एक बात और है वकील साहब कि ये जो बैंक वकील साहब एक और सवाल है कि जो पार्टी सिंबल पे जो लोग लड़ रहे हैं, क्या उसने अलग से भी ये नो ड्यूज वाला, या ये कहिए कि उसने अलग से करंट अकाउंट वगैरह खुलवाने की जरूरत पड़ेगी, या उसको जरूरत नहीं है? हर कैंडिडेट जो पे पार्टी सिंबल पे लड़ रहा हो या नहीं लड़ रहा हो, उसको करंट बैंक अकाउंट जरूर खुलवाना पड़ेगा। उसका खुद के नाम या पार्टी का अलग खुद से? के नाम से खुलवाना पड़ेगा, पार्टी के अकाउंट का कोई वैल्यू नहीं है। और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं, उनको अपना सिंबल से रिलेटेड फार्म ए और फार्म बी, उसकी पार्टी उसको टिकट बोलते हैं, वो देगी, वो भी उसके साथ लगाना है। और फार्म में जो है सिंबल भी भरना है। वो 3 सिंबल आपको वहाँ मिल जाएंगे। उन 3 में से आपको 3 सिंबल सेलेक्ट करके भरने हैं, उनमें से आपको सिंबल अलॉट होंगे। और इसके अलावा एक चीज़ और है कि वोटर लिस्ट में जो आपका नाम है, वो आप एक, बहुत सारे सवाल हमारे पास ही आ रहे हैं कि वोटर लिस्ट में सिंह लगा हुआ है, डीएमसी में नहीं लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। फादर के नाम में छोटी मोटी गलती है, वो चल जाएगा। अगर कोई मेजर कोई मिस्टेक है तो फिर आपको करेक्ट करवाना पड़ेगा। अगर छोटी मोटी गलती है, कोई सिंह का, रानी का, बाला का, देवी का, कौर का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उर्फ में करके वो दोनों के नाम भर सकते हैं। उसमें जो डिटेल जो देनी होती है उस फार्म में, क्या वो फार्म पहले मिलेगा या उसी टाइम? नहीं, पहले भी मिल सकता है और नेट के ऊपर अवेलेबल है फार्म, अगर कोई भी देखना चाहे उसको तो कभी भी निकलवा सकते हैं? कभी भी निकलवा सकते हो। ठीक है वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, और हमारे जो भी व्यूवर देख रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप वकील साहब ने जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे बीच में दी है उससे आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा सवाल आप लोगों का है, हम फिर आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपको जानकारी देने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे, ताकि आप संतुष्ट हो सके इस वीडियो से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।